हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने जो पाइथन के प्रोग्राम्स हैं उनको फ़ाइल के ऊपर लिख के उसको सेव कर सकते हैं और लेटर ऑन उनमें अगर कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो वो हम कर सकते हैं। अपने फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था, जब पाइथन को डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन पे प्रोग्रामिंग करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक जो इमीडिएट तरीका है और एक स्क्रिप्टिंग वाला तरीका है। जो इमीडिएट है उसमें है कि पाइथन प्रॉम्प्ट को आप कोई कमांड देते हैं और वो एग्जीक्यूट करके उसका रिज़ल्ट आपको दे देता है। दूसरा जो तरीका है वो स्क्रिप्टिंग का है। तो स्क्रिप्टिंग के लिए आप अपना जो भी प्रोग्राम है आप किसी फ़ाइल में उसको स्टोर करते हैं और फिर बाद में उसको फ़ाइल को रन करते हैं। तो आज उस सिलसिले में हम देखेंगे कि क्या जो है वो किस तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो बेशुमार आपके पास ऑप्शन है। आप विंडोज़ का नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस के नाम से। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी जो है वो नोटपैड प्लस प्लस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से। सिंपली आपने डाउनलोड सेक्शन में जाना है और जो इसका स्टेबल वर्जन है, जो करंट वर्जन है उससे जो पिछला वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो है वो इसको डाउनलोड करेंगे। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 64 बिट का है, तो मैं इसका इंस्टॉलर जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। तकरीबन छोटा सा ये सॉफ्टवेयर है, कुछ 1 MB के करीब। इसको ओपन करें इंस्टॉलर को। इंस्टॉलर जो है वो थोड़ा टाइम ले रहा है ओपन होने में। इसको यहाँ से रन करें। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से लॉगिन नहीं है तो आपसे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पूछेगा, आप वो पासवर्ड दे दें। लैंग्वेज की ऑप्शन है तो इंग्लिश सेलेक्ट करें। नेक्स्ट, और फिर ये एक्सटेंडेड लाइसेंस एग्रीमेंट है, एग्री, नेक्स्ट, नेक्स्ट और शॉर्टकट इसका डेस्कटॉप के ऊपर आप बना लें। तो ये कुछ देर में जो है वो ये इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद हम इसमें एक अपना इनिशियल एक छोटा सा प्रोग्राम चला के देखेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये आपके सामने ये एक नोटपैड टाइप चीज़ खुल जाएगी। बिल्कुल ये इससे मिलता जुलता है जो आपका नोटपैड है विंडोज़ का, लेकिन इसमें कुछ फ़ीचर इन्हांस्ड हैं। ये आपको जब आप इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या फ़ीचर हैं जो इसमें मज़ीद हैं। तो इस पे पहला प्रोग्राम हम इस तरीके से स्क्रिप्टिंग वाले तरीके से जो है वो करने की कोशिश करते हैं डेवलप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में आपको जो है वो जी। तो सबसे पहले आप नई एक फ़ाइल खोलेंगे और इस फाइल में जो है वो पाइथन की कमांड देंगे। सपोज़ हम जो है वो नेम नाम का एक वेरिएबल है, उसमें यूज़र से इनपुट लेते हैं कि वो अपना नाम स्टोर करे। और फिर सिंपली इसको प्रिंट करवा देते हैं। अब क्या है, सादा सा प्रोग्राम है जिसमें आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि वो अपना नाम जो है वो इनपुट करे और उस नाम को प्रिंट कर दे। अब इस प्रोग्राम को आपने लिख लिया, इसी तरह कोई भी प्रोग्राम होगा उसको आप लिख लेंगे और उसको आप फिर किसी जगह पे सेव कर लेंगे। सपोज़ मैं इसको जो हमारी मेन डायरेक्टरी है ई की, उसमें सेव कर लेता हूँ और नेम के नाम से, इसका नाम भी मैं
नेम प्रोग्राम रख लेता हूँ। नेम प्रोग्राम को मैंने किस तरह सेव करना है, क्या इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना है? तो पाइथन के लिए जो यूज़ होती है आपकी एक्सटेंशन वो .py यूज़ होती है, py। तो आपने सिंपली इसको उसी पाइथन की, आप चाहते हैं कि क्योंकि ये फ़ाइल पाइथन की फ़ाइल है तो इसको .py में इसको स्टोर किया जाए। तो इसको आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। जैसे ही आपने सेव किया, आपने देखा कि कलर चेंज हो गए हैं। पाइथन की फ़ाइल के लिहाज से उसने जो ब्रैकेट्स के कलर चेंज हो गए हैं, प्रिंट का कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो जैसे जैसे आप प्रोग्राम डेवलप करते जाएंगे नोटपैड प्लस प्लस में, जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन के रिलेटेड, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये पाइथन के हिसाब से एडजस्ट करेगा और आपको बड़ा एक विजुअली एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को अब दो तरीके से रन किया जा सकता है। ये प्रोग्राम सेव हो चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कहाँ पे सेव है। ये बेसिकली आपकी ई डायरेक्टरी में सेव हो गया है। ई डायरेक्टरी में ये नेम प्रोग्राम .py के नाम से ये सेव है। इसको अब रन करना है तो इसको रन करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक वही आप कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए रन कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप आइडल के ज़रिए रन कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम जो है वो आइडल के ज़रिए रन करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको जो है वो अपना पाइथन का आइडल खोलना पड़ेगा। ये मैंने खोल के रखा हुआ है और इसमें आपको बेसिकली फ़ाइल में जाके तो ओपन करना है कौन सी, वही फ़ाइल जिसको आप रन करना चाहते हैं। ये आपने नेम प्रोग्राम को ओपन कर लिया। ये आपके पास ये प्रोग्राम एक नई विंडो में खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर जाके आपने रन मॉड्यूल कर देना। जैसे आप रन मॉड्यूल करेंगे तो आपके पास ये प्रोग्राम स्टार्ट होके वो पहला लाइन आ जाएगी। वो कह रहा है कि अपना नाम एंटर करें, आप नाम देते हैं, नाम एंटर करते हैं, वो इसको प्रिंट कर देता है। तो ये तो एक तरीका है, किसी भी फ़ाइल को आपने टेक्स्ट एडिटर में अपनी फ़ाइल जो है वो पूरा प्रोग्राम लिखा और उसको सेव किया और उसको इस तरह से आप पाइथन में चला सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए चलाने का है। उसका तरीका ये है कि आप सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और नेविगेट करेंगे जहां आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। मेरी फ़ाइल ई में पड़ी हुई है तो मैं ई में चला जाऊंगा। ई के अंदर बेसिकली डायरेक्टरी देख के मैं चेक कर सकता हूँ कि फ़ाइल का क्या नाम है। फ़ाइल जो पड़ी है वो name_program.py। तो मैं सिंपली name_program.py लिखूँगा तो ये प्रोग्राम यहीं पे कमांड प्रॉम्प्ट में रन होना शुरू हो गया, क्योंकि ये पाइथन का प्रोग्राम है और उसने यहीं इस फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया है। उसने मेरे से नाम पूछा है, मैं अपना नाम देता हूँ तो वो इसको प्रिंट करा देता है और साथ ही प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाता है उस फाइल से। तो ये बेसिकली दो तरीके हैं स्क्रिप्टिंग के ज़रिए अपने प्रोग्राम्स को लिखने के। अब कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज ऐसी होंगी जो प्रॉम्प्ट पे जो है वो पाइथन प्रॉम्प्ट पे करना मुश्किल होंगी। उसके लिए आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो आप इस मेथड से अपने वो वाले प्रोग्राम्स चलाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियोस मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।